राम राम प्यारे मित्रों, क्या आपको पता है कि रावण की विशाल सेना में एक सैन्य दल ऐसा भी था जिसे मारा नहीं जा सकता था। इस सेना को अमर सेना कहा जाता था। रावण की यह सेना बिना थके अनंत काल तक अपने शत्रु से युद्ध कर सकती थी। भगवान श्री राम और रावण की सेना के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में स्वयं को पराजित होता हुआ देख रावण ने यह निश्चय किया कि अब उसकी अमर सेना युद्ध लड़ेगी। विभीषण को अपने गुप्तचरों से किसी तरह यह खबर मिल जाती है कि अब की अमर सैनिकों से युद्ध होगा जो कि कभी मरेंगे नहीं। यह बात जानकर प्रभु राम सोचते हैं कि आखिर हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। इस सेना के रहते हुए सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे हो पाएगा, क्योंकि इस सेना को तो मारना असंभव है। भगवान श्री राम को इस प्रकार चिंता मग्न देखकर कपिराज सुग्रीव सहित सारी वानर सेना विचलित हो उठी कि अब क्या होगा। अब वानर सेना सोच रही थी कि हम अनंत काल तक तो युद्ध भी नहीं कर सकते हैं और करे भी तो विजय श्री का वर्ण नहीं कर पाएंगे। तभी महाबली हनुमान जी का आगमन हुआ और वानर वाहिनी सहित प्रभु श्री राम को चिंतित देखकर वे बोले, प्रभु क्या बात है। प्रभु श्री राम ने विभीषण को संकेत किया। विभीषण ने सारी बात हनुमान जी को बताई और बोले, अब तो महाराज जान लीजिए कि विजय असंभव ही है। हनुमान जी महाराज बोले, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना का नाश कर दूंगा। प्रभु राम बोले, कैसे हनुमान, वे तो अमर हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, सेवक पर विश्वास करें। उधर रावण युद्ध के लिए निकलता है और निकलते समय अपनी अमर सेना के राक्षसों से कहता है कि वहाँ युद्ध भूमि में हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। इधर रावण की अमर सेना से युद्ध करने के लिए महाबली हनुमान जी अकेले ही रणभूमि में श्री राम जी की ओर से लड़ने आ जाते हैं। अमर राक्षसों ने अपने सामने अकेले वानर को देखकर पूछा, तुम कौन हो वानर? हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए? हनुमान जी बोले, क्यों? आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो? इतना सुनते ही निशाचरों को यह समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि ये ही महाबली हनुमान है। निशाचर आपस में ही बोले, तो भी क्या, हम अमर हैं, ये हमारा भला क्या बिगाड़ लेगा। इसके पश्चात अमर सेना और स्वयं हनुमान जी महाराज के बीच महाविध्वंसकारी युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी के वार से अमर निशाचर भूमि के ऊपर गिर तो जाते थे, पर वे बार बार उठकर खड़े होते थे। निशाचरों की सेना ढेर हो रही थी, बस एक चौथाई और थी कि तभी हनुमान जी को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है कि हनुमान, हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हनुमान जी बोले, लौटूंगा तो अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। इस प्रकार हनुमान जी द्वारा उकसाए जाने से सारे अमर राक्षसों ने जो ही एक साथ मिलकर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी ने सारी अमर सेना को अपनी पूंछ में लपेटकर बड़े ही वेग से ऊपर महाकाश की ओर उछाल दिया। हनुमान जी ने उन निशाचरों को इतनी तेज फेंका था कि वे सभी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा से बहुत दूर जा चुके थे और जाते ही जा रहे थे। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, चले मग जात सूख गए गात, अर्थात उनका शरीर सूख गया था और अमर होने के कारण वे मर नहीं सकते, अतः कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए वे अभी भी जा रहे थे। इधर हनुमान जी रणभूमि से आकर सीधे प्रभु श्री राम के चरणों में शीश झुकाते हैं। प्रभु राम बोले, क्या हुआ हनुमान? हनुमान जी बोले, प्रभु उन्हें ऊपर भेज कर आ रहा हूँ। राघव मुस्कुरा कर बोले, हनुमान पर वे तो अमर थे। हनुमान जी बोले, हाँ स्वामी, इसलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेजकर आया हूँ, अब वे कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।